अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अमन बराबरी के साथ और मैं हूं नादिया नकवी। भारत के साथ प्यार और एतबार की कोशिश में ये बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि वहां तौसी पसंदाना सोच रखने वाले भी मौजूद हैं। इक्तदार की मसनदों पर ऐसे लोगों की कमी नहीं जो कहीं सरहदें वसी करने तो कई पड़ोसी मुल्कों को इक्तिसादी, सकाफती और सियासी तौर पर गुलाम देखने के ख्वाहिशमंद हैं। भारत से शायद ही कोई पड़ोसी मुल्क खुश हो। पाकिस्तान और चीन को तो छोड़िए, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल भी खुद को महफूज नहीं समझते। बांग्लादेश से सरहदी छेड़छाड़ रोज का मामूल है। नेपाल इक्तिसादी लिहाज से भारत का तुफैली बना हुआ है। वहां की सियासत में भारत की मुसलसल मदाखलतों ने जहर घोल रखा है। अमन, इस्तेहकाम और तरक्की की ख्वाहिश नेपाली बाशिंदों के लिए महज ख्वाब बनी हुई है। पड़ोसी मुल्कों के अलावा भारत की अपनी रियासतें भी हुकूमती पॉलिसियों से नाला हैं। कई रियासतों में लोग मुसल्लह जद्दोजहद पर मजबूर हैं। दिल्ली सरकार खुद अपने मुल्क में अमन कायम करने में कामयाब नहीं और तलाश करती है दूसरों की आंख में कांटा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम भारत में चलने वाली हुकूमत मुखालफत तहरीकों का अहाता करने की कोशिश करेंगे। माहिराना तज्जिये के लिए इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं अस्करी तज्जियाकार हैं ज़ैद हामिद साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन अमन बराबरी के साथ। इससे पहले कि गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करूं आपसे, देखते हैं एक खुसूसी रिपोर्ट। हिंदुस्तान में किसी आम शख्स से पूछिए तो इस बात से ही इनकार कर देगा कि इसके मुल्क में इतनी अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। माओवादी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो उसे ISI का प्रोपेगेंडा करार देगा क्योंकि हुकूमत और मकामी मीडिया यही राग अलापते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि भारत में कम अज कम 7 बड़ी अलहदगी पसंदी या हुकूमत मुखालिफ तहरीकें चल रही हैं, जबकि छोटी तहरीकें तो हैं लातादाद। जरा गिनते जाइए। कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, बंगाल, गुजरात, सकम, राजस्थान वगैरह वगैरह। जिन रियासतों का सुना भी ना होगा वहां भी अलहदगी की तहरीकें हैं। बंगाल लिबरेशन आर्मी बांग्लादेश से इल्हाक के ख्वाहां, गुजरात स्वराज सिंह गुजरातियों के अलहदा मुल्क की तलबगार और मरहटा राजशटर या परशीद 18वीं सदी की शेवाजी की मरहटा रियासत की बहाली के लिए पुरज़्म। ये तो कदरे छोटी तहरीकें हैं, लेकिन कश्मीर के बाद भारत को सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना शुमाली मशरक़ी खित्ते में है। 1826 में यहाँ सल्तनत आहम थी। बाशिंदे मंगोल नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी ज़बान भी तिब्बती और चीनी का मलगूबा है। यहाँ कभी अजीम आसाम की तहरीक चल रही थी, जिसको ख़त्म करने के लिए खित्ते को छोटी छोटी कबायली रियासतों में तकसीम कर दिया गया, बोडोलैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। लेकिन उससे भी काम न चला। अब इन रियासतों में भी अलहदगी या खुद मुख्तारी की तहरीकें चल रही हैं। खित्ते में 20 साल के दौरान बागियों और भारतीय फौज के दरमियान लड़ाइयों में 10,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। यहाँ की नक्सलबाड़ी तहरीक बिहार तक फैली हुई है, जिसे वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह भी भारतीय सलामती के लिए एक संगीन खतरा करार दे चुके हैं। अब बची खालिस्तान की तहरीक, जिसे ताकत और मक्कारी से दबा तो दिया गया, लेकिन ये चिंगारी किसी भी वक्त दोबारा शोला बन सकती है। आपने खुसूसी रिपोर्ट देखी है। आइए अब हम गुफ्तगू करते हैं ज़ैद हामिद साहब से। ज़ैद साहब, ये बताइएगा कि भारत के पड़ोसी भी उससे तंग रहते हैं, जबकि मुल्क के अंदर भी दर्जनों हुकूमत मुखालिफ तहरीकें चल रही हैं। इस सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, आप किसी भी मुल्क की पॉलिसीज को समझना चाहते हैं तो उससे पहले उसकी नजरियाती असास को समझना जरूरी है। ये सिर्फ एक ढकोसला है कि वो एक सेकुलर रियासत है। हिंदुस्तान जब पाकिस्तान बन रहा था, 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद पर, उस वक्त से ही इन्होंने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया था। अखंड भारत एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके तहत ये बर्मा से लेकर काबुल तक एक अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं, जो कई हजार साल पहले अशोका ने बनाई थी। 1971 में जब पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान में चोट लगी, उस वक्त इंदिरा गांधी ने अपनी पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए कहा था कि हमने 2 नेशन थ्योरी को बे ऑफ बंगाल में गर्क कर दिया है। इनको 2 नेशन थ्योरी से पाकिस्तान के बनने से सख्त तकलीफ पहुंची थी। और यह बात भी तारीखी तौर पर जहन में रखिएगा कि हिंदुस्तान कभी भी एक मुल्क नहीं रहा है। यहां पर हमेशा राजे, महाराजे, नवाब और छोटी छोटी हुकूमतें, रियासतें हुआ करती थी, जो अपने अपने इलाकों में ऑटोनमस हुआ करती थी। यह सिर्फ मुसलमानों का दौर था और उसके बाद थोड़ी हद तक
अंग्रेजों ने जब किसी हद तक इसको एक मुल्क की हैसियत मिली थी। और पिछले 2000 साल में कभी भी ब्राह्मणों को हुकूमत नहीं मिली हिंदुस्तान में। अब जब पहली दफा 47 के बाद एक ब्राह्मण रूल आया है, और ये हर सूरत में एक आइडियोलॉजी जो हिंदुत्व है, यानी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, हिंदू ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी है, अखंड भारत का कॉन्सेप्ट रखते हैं, यानी ग्रेटर इंडिया का कॉन्सेप्ट रखते हैं, और फिर वो एक ब्राह्मणों की जो कास्ट सिस्टम है, अपने आप को वो इतने बर्तर कौम समझते हैं कि खुद हिंदुस्तान में 30 से 40 करोड़ हिंदू ऐसे हैं जो अनटचेबल्स हैं, जिनको हाथ नहीं लगाया जा सकता। यानी पूरी दुनिया में कोई आइडियोलॉजी इतनी फैशिस्ट, इतनी ज़ायनिस्ट, इतनी खतरनाक नहीं हो सकती इंसानियत के लिए जितनी ये ब्राह्मण आइडियोलॉजी है, जो बजाते खुद अपनी कौम के लोग, यानी जो हिंदू हैं लेकिन लोअर कास्ट के हैं, दलित हैं, शूद्र हैं, उनको हाथ नहीं लगाते, इंसान ही नहीं समझते। जब ये तस्वुरात किसी ऐसी आइडियोलॉजी के होंगे तो फिर उसके अंदर कुदरती अमर है कि वहां बगावतें जन्म लेंगी। आज हिंदुस्तान में 140 से ज्यादा बगावतें काम कर रही हैं, यानी हिंदुस्तान का कोई इलाका ऐसा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर स्टेट से ले लीजिए, जो बांग्लादेश या पुराने मशरकी पाकिस्तान के मशरक में वो 7 रियासतें हैं, वहां बगावत की तहरीक है। 40% से ज्यादा इंडिया का इलाका, 42% तकरीबन, यानी तमिलनाडु नीचे से लेके नक्सलबाड़ी ऊपर बंगाल तक, तमाम इलाके 40% वहां पे कम्युनिज्म फैल रहा है, माओइज्म फैल रहा है, वो रेड कॉरिडोर कहलाता है। यानी आज भी अगर आप देखिए पूरी दुनिया में कम्युनिज्म खत्म हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में कम्युनिज्म फैल रहा है। 40% से ज्यादा वो इलाके जिनमें बंगलोर के इलाके हैं, उनके उड़ीसा के तमाम टेक्नोलॉजी सेंटर्स जो हैं, वो तमाम ऐसे इलाकों में आ चुके हैं जहां पर अब प्रैक्टिकली इंडियन हुकूमत का उनके रूरल एरियाज में, उनके जंगलात में कोई कंट्रोल नहीं है। फिर आप सिखों की तरफ आइए, खालिस्तान की रियासत की तरफ आइए, सिख बगावत कर रहे हैं जो आज़ादी चाहते हैं। हिंदुस्तान की मार्शल रेस है, पूरे हिंदुस्तान को अगर संभाला हुआ किसी ने तो सिखों ने, और अब सिखों में बगावत पैदा हो चुकी है। और खुद सिख इस बात को कह रहे हैं कि हमने 47 में जो फैसला किया था कि हम हिंदुओं के साथ मिलेंगे, मुसलमानों के खिलाफ, वो गलत फैसले थे, और अब हम हिंदुस्तान से आज़ादी चाहते हैं। फिर कश्मीर के मुसलमानों को देखिए,